अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम है। फैज़ाबाद के मुकाम पे मैं मौजूद हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि आज एहतजाजी रैली निकाल कर आई थी। रावलपिंडी लियाकत बाग से इसका स्टार्ट था, वहाँ से ये शुरू हुई थी और फैज़ाबाद तक इसका जो इरादा था वो इस्लामाबाद जाने का तक का था। लेकिन आज जो ये फैज़ाबाद जब पहुँचे तो यहाँ पर वही रैली जो इसराइल के ख़िलाफ़ थी, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए थी, वो यहाँ पे आके एक धरने में तब्दील हो गई है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पंडाल है, पंडाल में कारकुनान की तादाद कम है, लेकिन साइडों पे कारकुनान जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है सुबह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, पंजाब के इलाके से आए हुए हैं। बलूचिस्तान से यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे बलूचिस्तान लिखा हुआ है TLP, तो मुल्क भर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ TLP की, तो कारकुनान जो है यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। तमाम के तमाम कारकुनान यहाँ पे साइडों पे मौजूद है, रेस्ट कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। 2 से 3 दिन बाद आशूरा भी शुरू होना है, इसी हफ्ते में है। लेकिन अभी तक जो है ये कारकुनान यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं और यही कह रहे हैं जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। मुतालबात क्या है इनके? मुतालबात ये है कि इसराइली जो वज़ीर आज़म है उसे जो है सरकारी सतह पे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर करे, टेररिस्ट डिक्लेयर करे। दूसरा, इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। ये कुछ मुतालबात इस तरह के, टोटली यही मुतालबात है कि इसराइल के जो है। लेकिन ये कारकुनान यहाँ पे बैठे हुए हैं। कायदीन की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त रात के 12 बजे स्टेज पे मौजूद है। बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त भी फुल चार्ज है। पुलिस की अगर मैं बात करूँ, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। फैज़ाबाद को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है, कंटेनर लगाए गए हैं, कारकुनान भी मौजूद हैं। साइडों में अगर मैं बात करूँ, बड़ी तादाद में कारकुनान की तादाद मौजूद है। उनके जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी वीडियोस आपको दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ से आए हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं वो मनाज़िर आपको दिखाता हूँ। अभी 12 बजे का टाइम है, ये मोबाइल पे आप देख सकते हैं, लेकिन ये कारकुनान अभी तक यहाँ पे मौजूद है, फुल चार्ज है, उसी तरह जिस तरह सुबह ये आए थे। तो देखते हैं कब तक ये बैठते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में माजी में जो फैज़ाबाद में धरना हुआ था वो भी हमने कवर किया था। उस वक्त भी लोग यहाँ पे आए थे और यही लोग थे, फुल मुकाबला कर रहे थे, पीछे नहीं हट रहे थे। आखिर में रियासत को इन्वॉल्व होकर इन्हें पीछे करना पड़ा था, लेकिन इस मरतबा भी ये लोग फुल आए। आशूरा इस्लामाबाद में एम इंपॉर्टेंट है। जमात इस्लामी ने अपना धरना इसलिए कैंसिल किया था कि यहाँ पे आशूरा के जलसे जुलूस होंगे, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ पे बैठी हुई है, धरना दिए हुए है और ये कह रहे हैं कि जब तक ये धरना नहीं ख़त्म होगा, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। तो आइए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं। फैज़ाबाद का मुकाम है ये। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिना किसी खौफ के यहाँ पे बैठे हुए हैं और तब तक बैठने के लिए तैयार हैं जब तक ये कायदीन इनको यहाँ पर बैठने का हुक्म देंगे। ये सिर्फ धरने की एक साइड आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड पे पुल के इसी तरह है। उस साइड पर राइट साइड पे मैं बात करूँ वो भी इसी तरह है। लेफ़्ट साइड पे अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में कारकुनान रात के 12 बजे भी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, कोई रेस्ट कर रहे हैं। पिंडाल की अगर मैं बात करूँ, पिंडाल में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। कायदीन की तकारीर हो रही हैं, नातें पढ़ी जा रही हैं, वो सुन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लोगों की बड़ी तादाद, अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है और लोग ये बैठे हुए हैं, ना जाने का नाम ले रहे हैं। ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए, बल्कि मुल्क भर से आए हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी मैंने देखी हैं जिन पर बलूचिस्तान TLP बलूचिस्तान TLP सिंध लिखा हुआ है। तो मतलब मुल्क भर से लोगों को यहाँ पर लाया गया है और ये लोग अभी तक बैठे हुए हैं और तब तक बैठने का इरादा रखते हैं जब तक इनके कायदीन इन्हें कुछ कहते हैं। ये पुल की दूसरी साइड है, यहाँ पे भी लोग उसी तरफ बैठे हुए हैं, उसी तादाद में बैठे हुए हैं। तंबू लगाए गए हैं यहाँ पे, शमियाने लगाए गए हैं यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये पंडाल का मनाज़िर है। पंडाल में भी अच्छी खासी तादाद में जो आवाम है वो मौजूद है। ये देखें जी, आवाम की बड़ी तादाद रात के 12 बजे जलसागाह में मौजूद है, बल्कि इस धरने में मौजूद है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। माजी में इस्लामाबाद में जिस तरह के धरने होते रहे, TLP का होता रहा, बहुत बड़ा धरना था, उसी तरह का ये भी एक धरना है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद को, फैज़ाबाद के इस मुकाम को एक मरतबा फिर ब्लॉक किया हुआ है। और बड़ी बात है कि रात के 12 बजे कारकुनान यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बैठे हैं, सो रहे हैं, ना जाने का नाम ले रहे हैं, ना कुछ और। मतलब एक कामयाब धरना जिसे कहते हैं वो है, यहाँ पे जारी है। पुलिस की अगर मैं बात करूँ, PTI वर्कर्स पे पुलिस हमेशा दावा बोलती है
लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है आज दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आवाम इंतहाई ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है। तो इस आवाम के आगे पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये मरकज़ी जो स्टेज है उससे दूसरी साइड पे बिल्कुल राइट साइड पे जो पुल है मुकम्मल तौर पे लोगों से भरा हुआ है। लोग यहाँ पे भी टेंट लगा के रेस्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ इस पुल के बल्कि इस पुल की जो नीचे जगह है, गार्डन है यहाँ पे सीढ़ी की तरफ से बनाया गया, उस पर भी लोग उसी तरह रेस्ट कर रहे हैं जिस तरह दूसरी साइड पे लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ये पुल की दूसरी साइड है, यहाँ पे भी लोग उसी तादाद में, ये देखें नीचे, आप पुल से नीचे जितने जो पिंडाल में लोग मौजूद हैं, ये सामने का नज़ारा आप देखें, पुल की पहले राइट साइड ही ये लेफ़्ट साइड है। जितने लोग पिंडाल के अंदर हैं उससे दुगनी तादाद में लोग जो है पिंडाल के बाहर मौजूद हैं, रेस्ट कर रहे हैं। कोई खौफ व ख़तर नहीं है इन लोगों को, बैठे हुए हैं यहाँ पे, कायदीन के इशारे पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखें जी, अनगिनत है यहाँ पे तादाद में। ये मनाज़िर आप देखें पुल के ऊपर के, पिंडाल सामने दूसरे पुल पे है, लेकिन ये लोग यहाँ पे भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। कोई ख़ास किस्म के, स्पेशल किस्म के बिस्तर नहीं है इनके पास, सड़कों पे लेटे हुए हैं। मैंने कई ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने अपने सर के नीचे अपने जूते रखे हुए हैं, उनके पास तकिया भी नहीं है। खाने पीने की अगर मैं बात करूं, आज पहला दिन है इनका, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तक, यहाँ पे करीब जो ढाबे वाले, रेडियो वाले खड़े हैं आके, चावल बेच रहे हैं, बिरयानी बेच रहे हैं, वो खा रहे हैं और अपने पैसों से खा रहे हैं। तकरीबन मैं 1 घंटा हो गया यहाँ पर मौजूद हूँ इस पिंडाल में, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं और बैठे हुए हैं। और ख़ास बात, इसकी अहम बात यह है कि देखना कि ये कब तक बैठे रहेंगे। वही बात है कि आशूरा का जो है वो महीना है, देखते हैं कि ये लोग जो है हुकूमत इनके ख़िलाफ़ क्या करती है। क्योंकि ये भी हो सकता है माजी में जो TLP का धरना हुआ था उस पर इल्ज़ाम लगा था ये एक ख़ास लोगों की तरफ से भेजे गए थे, ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन इस मरतबा भी यहाँ पे ये आशूरा जैसे अहम मौके पर यहाँ पे आए, तो देखना यह है कि इस मरतबा भी इन पर कोई इल्ज़ाम लगता है या नहीं। लेकिन ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। रियासत के लिए यकीनन एक चैलेंज होगा इनको हटाना यहाँ से, इनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन करना, पुलिस का इस्तेमाल करना, ये नामुमकिन सा लग रहा है इतनी बड़ी तादाद में। जी TLP के इस धरने की एक छोटी सी कवरेज। ये रात के 12 बजे का टाइम है, यहाँ पे मौजूद हैं लोग और उसी तरह फुल चार्ज है जिस तरह ये लोग सुबह आए थे। देखना ही है कि कब तक यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि दिन को इस्लामाबाद में इंतहाई गर्मी होती है, रात को यहाँ पे फिर भी कोई काबिल बर्दाश्त होता है मौसम, लेकिन दिन को गर्मी होती है। तो देखना ही है कि ये लोग कब तक यहाँ पे बैठते हैं और कितने दिन यहाँ पे बैठते हैं। हुकूमत जो है इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है नहीं, माजी में एक्शन लिया गया TLP के खिलाफ, इंतहाई जो है वो फोर्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन इस मरतबा इन लोगों ने मुकाबला भी किया है, ये लोग भागे नहीं है। इस मरतबा भी देखते हैं कि क्या होता है, और ना भागने की एक ही वजह होती है, ये लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद होते हैं। लास्ट टाइम भी मौजूद थे जब इनका धरना था TLP का, अभी भी मौजूद है। तो यकीनन मैं एक बार फिर कहूँगा कि ताकत का इस्तेमाल इनके खिलाफ यकीनन एक चैलेंज होगा रियासत के लिए, और मुज़ाकरात इनके साथ वायदा डालना है। लेकिन मुज़ाकरात अगर किए जाते हैं तो किस बेस पे किए जाते हैं? क्या इनका मुतालबा जो है इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, वो माना जाएगा या नहीं, ये अहम बात है, ये देखने वाली बात है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको अपडेट करता रहूँगा।